वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो लेके आई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मैंने पिछले वीकेंड पे अपने 100 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो क्रॉस कर लिए हैं और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए इसी खुशी में एक ट्रीट लेके आई हूँ, जो कि है कि मैं ये शोक पैलेट को यूज़ करते हुए ये मेरी जो मैं आपने इन केस अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं वो वीडियो यहाँ लिंक कर दूंगी ऊपर आई पे, या फिर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जे ब्यूटी की शोक पैलेट की ये वीडियो थी वो, और बहुत लोगों ने पसंद किया उसे, बहुत व्यूज आए उस पर मेरे और बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है वो वीडियो। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं यानी कि आप लोग उस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं, और उस वीडियो में भी मैंने एक लुक बहुत अच्छा क्रिएट किया हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस शोक पैलेट को यूज़ करते हुए आज मैं 2 और लुक्स क्रिएट करूँ। जी हाँ, एक ही वीडियो में मैं आपको 2 बहुत ही ग्लैमरस लुक दिखाऊंगी। एक मैंने डिफरेंट कलर स्कीम पे सोचा हुआ है और एक मैंने डिफरेंट कलर स्कीम पे सोचा हुआ है, मगर वीडियो दोनों ही लोग बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको ये वीडियो देखते रहना है और मुझे मज़ीद सपोर्ट करते रहना है। जितनी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतनी जल्दी मैं आप लोगों के लिए और ज़बरदस्त और ज़्यादा अच्छे और खूबसूरत कंटेंट लाती चली जाऊंगी। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस पैलेट को यूज़ करते हुए एक दूसरा, इसके अलावा भी मैंने आज 2 लुक्स क्रिएट करूंगी इस पैलेट को यूज़ करते हुए। इसके अलावा भी मैंने एक लुक क्रिएट किया हुआ है, इन केस यू हैवंट चेक इट आउट, तो आप वहाँ यहाँ पे लिंक कर दूंगी, तो आप जाके वो लुक भी देख सकते हैं कि वो कैसा लुक है और क्या है। तो इस तरह से इस पैलेट को लेके आज की वीडियो के बाद इस पैलेट को लेके 3 लुक हो जाएंगे, जो प्योरली इसी पैलेट, कोई और पैलेट नहीं यूज करूंगी मैं, किसी ट्रांजिशन शेड के लिए नहीं, किसी चीज के लिए नहीं, सिर्फ इस पैलेट को यूज करते हुए जे ब्यूटी के शोक पैलेट से ही मैं आज के 2 लुक्स भी क्रिएट करूंगी, और पिछला एक लुक भी मैंने सिर्फ इसको यूज करते हुए क्रिएट किया था। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। थोड़ा जूम कर लिया है मैंने, क्योंकि जरूरी था आई लुक दिखाने के लिए जूम करना। अच्छा, अभी पहला लुक जो मैं करने जा रही हूँ वो मैं ब्लू शेड्स को यूज करते हुए, ये लाइट ब्लू, जिस तरह से ये वाला ब्लू, ये वाले ब्लू और ब्लू शेड्स को यूज करते हुए जो है वो मैं ट्रीज और हेलो आई इफेक्ट होगा और बहुत खूबसूरत लुक होगा वो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए मैं अपने आईलिड्स को जो है वो कवर करूंगी कंसीलर से, क्योंकि हम जब इस तरह के शोक या ब्राइट कलर यूज कर रहे होते हैं तो जरूरी होता है कि आप जो है अपनी आईलिड को जो है वो बहुत अच्छे से प्राइम करें और बिल्कुल जो है वो आपकी स्किन नजर ना आए, उससे डार्कनेस शो ना हो। अदरवाइज जो कलर की पिगमेंट है फुल, वो अच्छे से शो नहीं होती और आपका लुक इनकम्प्लीट और उस तरीके से अफेक्ट नहीं आता जिस तरीके से आप चाह रहे होते हैं। तो इस वजह से मैं सबसे पहले, और कोशिश किया कि आपका जो वो लुक होता है ना, जब आप उस लुक को क्रिएट करने जा रहे हो तो कोशिश किया कीजिए कि आप जो है वो अपने आईलिड को अपनी स्किन टोन के 1-2 शेड लाइटर टोन में जो है वो प्राइम करें अपनी आईलिड को। तो उससे ये होता है कि जो कलर होते हैं ब्राइट कलर्स, वो बहुत अच्छे अपने ओरिजिनल जो पैलेट में कलर है उस हिसाब से आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम ब्लू टोन्स पे काम करेंगे अपने पहले लुक में, तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये लाइट ब्लू शेड है जिसका नाम है गुड्डी शेड को लेते हुए हम पहले अपनी क्रीज बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बहुत हल्के मूवमेंट से आपको ये बिल्डिंग स्टार्ट करनी है, एक साथ बहुत ज़्यादा शेड डिपॉजिट नहीं कर देना। और क्योंकि ये बहुत ही ब्राइट कलर्स में हम काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मैसी लुक कर लें, तो इसलिए बहुत हल्की मूवमेंट से बिल्कुल स्किन को टच ना करते हुए आपको ब्रश की मूवमेंट करनी है। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से ऊपर रखेंगे। देखिए अब जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरी हुडेड आईज हैं, तो मेरी जो एक्चुअल क्रीज है, जैसे आप देखें जब मैं आंखें नीचे कर लेती हूँ तो एक्चुअल क्रीज मेरी यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन मैं हमेशा जो है क्रीज की बिल्डिंग वो आंखों को ऐसे उठा के ऊपर से करती हूँ। उसकी वजह ये है ताकि मैं अपनी आंख को फेक इल्यूजन दे सकूं कि मेरी आंखें बड़ी लगें। ठीक है ना, तो अगर आपकी भी मेरी तरह हुडेड आईज हैं इस तरीके से, तो आप हमेशा, अगर आप भी इस तरीके से काम करेंगे कि आप अपनी ओरिजिनल क्रीज से ऊपर ब्लेंडिंग स्टार्ट करेंगे, जो क्रीज शेड और ट्रांजिशन शेड होता है उसकी, तो यह है कि बहुत अच्छी सी जो है वो आपकी आंखें बड़ी लगने लगेंगी और उनमें बहुत अच्छा डेप्थ लगने लगेगी, जो नॉर्मली हुडेड आईज में नहीं होती हैं। ओके,
क्रीज बिल्ड कर लिया हमने। अब हम जो है वो एक स्लाइटली छोटे ब्रश के मुकाबले में, जो कि देखें बहुत पॉइंटेड सा है, जो मैं पहले फ्लफी ब्रश यूज कर रही थी क्रीज ट्रांजिशन के लिए, उसके मुकाबले में ये ब्रश बहुत ही स्मॉलर है। तो उससे अब ये मैं शेड लूंगी, ये डायमेंशनल शेड है, ये डार्क ब्लू शेड है। अच्छा, ये वाला भी आप कह रहे होंगे, ये भी ये थोड़ा सा शिमर शेड है, तो इसलिए ये मैं बाद में अप्लाई करूंगी। पहले मैं अपनी क्रीज बिल्ड करने के लिए, क्रीज को मजीद डेप्थ देने के लिए मैं ये वाला शेड, शहजादी नाम है इसका, इससे मैं अपनी क्रीज बिल्ड करूंगी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, वो जो ट्रांजिशन शेड था वो तो हमने ऑल ओवर द लिड जो है वो क्रीज से ऊपर की तरफ जो है वो अच्छे से उसको फ्लश दिया उस कलर का, कि पूरे आईज पे हमारे जो है वो लाइट ब्लू कलर का जो है वो कलर अच्छे से लगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारी ओरिजिनल क्रीज है उससे थोड़ा सा ऊपर, ये देखिए मेरी ओरिजिनल क्रीज यहाँ है, बल्कि ओरिजिनल क्रीज पे अब जो है हम ये जो डार्कर ब्लू कलर है वो ओरिजिनल क्रीज पे प्लेस करना शुरू करेंगे मजीद डेप्थ देने के लिए उस जगह पे। ठीक है, तो ये मैं शेड डार्क ब्लू जो शहजादी शेड है इसको लेके अब मैं अपनी आंखें इस तरह से उठाऊंगी नहीं जैसे मैंने उस वक्त किया था। अब मैं अपनी आंखें नॉर्मल पोजीशन पे रख के सामने मिरर पे देखते हुए, अभी मैंने शुरू में बहुत कम कलर लिया है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक साथ नहीं चाहती कि थोड़ा मैसी हो जाए मुझे बाद में नीट करना पड़े। मैं हल्के हल्के से लेके बिल्ड करना शुरू करूंगी उस कलर को, और अपनी ओरिजिनल क्रीज पे ही अब मुझे उस कलर को प्लेस करना है। देखिए कैसी डेप्थ आने लगी ना, और फिर वो लाइट ब्लू कलर जो है वो अच्छा सा ग्रेडियंट इफेक्ट और ट्रांजिशनल इफेक्ट इस तरह से आने लगा ब्लू से। और अभी मजीद जब हम ब्लेंडिंग करेंगे तो आपको मजीद अच्छा फर्क बाद समझ में आएगा। ये ब्लू कलर में काफी डार्क चाहती हूँ अपनी क्रीज पे, तो इसलिए मैं लेकिन बहुत फौरन एक साथ बहुत ज्यादा कलर को लेते हुए नहीं, लेकिन हल्के हल्के से मैं ब्लेंडिंग करती रहूंगी मजीद। देखा आपने, इस तरीके से जो है वो आंखों में डेप्थ आ गई है। अब हम पहला ब्रश लेंगे और बहुत हल्के से ऊपर की तरफ, अब आंखों को इस तरीके से आपको लिफ्ट करने के बाद बस ये ऊपर की तरफ आपको मजीद ब्लेंडिंग करनी है, ताकि वो जो डार्क ब्लू शेड था और जो लाइट ब्लू शेड था उसमें जो है वो लाइन आए, हार्श लाइन विजिबल ना हो, बल्कि ब्लेंडेड ग्रेडियंट इफेक्ट आ जाए। सर्कुलर मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, उससे जो है हम अब ब्रश को एकदम पीछे से पकड़ते हुए, ताकि आपकी बहुत ज्यादा जो है वो फोर्स डेवलप ना हो आपकी लिड पे। ब्लेंडिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप बहुत पीछे से ब्रश बहुत हल्के से इस तरीके से ऐसे ऐसे मूवमेंट करें बस, तो उससे ये है कि बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है। जितना आप ज़्यादा प्रेशर डेवलप करेंगे उतनी ज़्यादा जो है वो हार्श होती जाएगी लाइंस, और ब्लेंडिंग करना आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, What I will do next is कि मैं एक फ्लैट ब्रश लूंगी। अब यही जो शहजादी शेड था जो कि डार्क ब्लू शेड था, इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर्स पे और इनर कॉर्नर्स पे प्लेस करूंगी, क्योंकि हम हेलो इफेक्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए, और फिर कट क्रीज करेंगे सेंटर पे ओनली। इनर कॉर्नर्स और आउटर कॉर्नर्स पे यही डार्क ब्लू कलर जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। पॉइंट पे आप जो ये शिमर शेड था नीली, इसको भी ले सकते हैं, तो शिमर शेड्स की जो है वो पिगमेंटेशन और अच्छी आएगी और वो और ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा। और इतने ज़्यादा शिमर्स हैं भी नहीं इस शेड में, तो ये है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं आएगा, बल्कि इंटेंस ब्लू शेड आ जाएगा आपका। ये देखिए आप देख सकते हैं, तो ये नीली शेड थोड़ा सा जो है वो मजीद ब्राइट था, तो और हमारी ग्रेडियंट फिनिश के लिए बहुत अच्छा होगा। अभी थोड़ा मैसी लग रहा है, लेकिन अभी हम जब ब्लेंडिंग मजीद करेंगे तो आप देख सकेंगे कि बहुत अच्छे से जो है वो एंड में बहुत अच्छे से कम टुगेदर हो जाएगा एक साथ लुक। अभी ये है कि शुरू में ज़ाहिर है इस तरह के स्टेप्स को करने के लिए थोड़ा सा मैसी लग रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से हम प्रोसीजर करते जाएंगे वो। अब ये मैं फिर से वही वाला शेड लूंगी जिससे मैंने शहजादी कलर अप्लाई किया था, और इससे अब मैं क्रीज की ब्लेंडिंग स्टार्ट करूंगी। जो मैंने नीली शेड अप्लाई किया जो कि शिमर ब्लू शेड था, उसकी ब्लेंडिंग करने के लिए ये मैं पॉइंटेड ब्रश ही इस्तेमाल करूंगी जो कि मजीद प्रिसाइज है।
इस तरह के लुक्स करने के लिए ब्रशेस का अच्छा होना, प्रिसाइज होना, फ्लफी ब्रश होना, कुछ पॉइंटेड ब्रश होना, कुछ फ्लफी प्रिसाइज ब्रश होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये है कि फ्लफी ब्रश से तो ये इस तरह के जो डेलिकेट लुक्स होते हैं वो करना, प्रिसाइज लुक जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह के लुक्स करने के लिए प्रिसाइज ब्लेंडिंग ब्रश होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर ये वाला फ्लफी ब्रश लेके मैं ऊपर की तरफ मज़ीद ब्लेंडिंग करूँ। हर स्टेप के बाद इसके बाद आप जो जो शेड ऐड करें उसके बाद अगर आप ब्लेंडिंग करते जाएंगे ना तो फिर बहुत अच्छा ब्लेंडेड इफेक्ट और बहुत खूबसूरत लुक आ जाता है। ठीक है ना। अब मैं फिर से क्या करूंगी कि मैं ये इसी तरह का फ्लफी ब्रश लूंगी और इस फ्लफी ब्रश से अब मैं अपने सेंटर जो कि आईलेट के सेंटर है उसको जो है वो कट क्रीज इफेक्ट दूंगी। और ये इसको मैं इस तरह से अपने फ्लैट ब्रश पे ले रही हूँ और अब मैं इससे कट क्रीज इफेक्ट दूंगी। जो आपकी ओरिजिनल क्रीज है हम पहले यहाँ कट करेंगे, ठीक है ना, और फिर आप अपनी लिड को छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से करके, ताकि जहां तक ये देखिए ये जो आखिरी लाइन आ गई ये खुद से, ये मैंने ड्रॉ नहीं की थी, जो सबसे ऊपर है ये खुद। जब इस तरीके से करने के बाद हम कंसीलर को करते हैं तो वो फेक आई, यानी यहाँ इतनी क्रीज आप जब आंखें खोलेंगे और अपनी मूवमेंट कर रहे होंगे आंखें की, तो ये जो शेप होता है ना, ये क्रीज जो कट क्रीज में परफेक्ट शेप होता है कि इस पे अगर आप प्लेस करते हुए अपना कंसीलर से क्रीज करेंगे, जहन में रखते हुए अपनी मजीद कट करेंगे अपनी क्रीज को, तो वो परफेक्ट लुक आपकी आई शेप के साथ परफेक्टली मैच होगा और बहुत अच्छा जबरदस्त लुक आएगी। ठीक है ना। तो अब मुझे पता चल गया है कि मेरी जो है वो ओरिजिनल क्रीज कहाँ प्लेस होगी, तो मैं बस अब उसी को ध्यान में रखते हुए पूरी नीचे तक क्रीज को कट कर दूंगी। ये देख सकते हैं आप, अब ये मेरा क्रीज कट होने का काम खत्म हो गया और अब आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी जो है वो डेप्थ आ गई, ओरिजिनली बहुत अच्छी। और ये है कि मेरी आंखें कितनी बड़ी, अब इसके मुकाबले में देखें अभी जब लुक और मजीद कंप्लीट हो जाएगा तो एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन और डेप्थ के साथ जो है ये लुक कंप्लीट होगा और आपकी आंखें बहुत बड़ी लगने लगेंगी। अब हम जो ये जो हार्श लाइन आ रही है कंसीलर और इस शेड में, अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। हम अपना ये जो नीली शेड था, शिमर ब्लू शेड जो था, इसको हम प्लेस करेंगे। ठीक है, अब आई लुक को कंप्लीट करने के लिए जो शेड है, ब्राइटनर शेड है चंदा, इसको मैं अपनी फिंगर से लूंगी और ये जो कंसीलर से जो हमने जगह छोड़ी है, आप चाहें तो इसको एज इट इज छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अगर बीच में मजीद पॉप ऑफ कलर आ जाए, कोई शिमर ब्राइटनर आ जाए ना, तो बहुत और ज्यादा अच्छी पॉप करने लगती है। तो हम सिर्फ इसको सेंटर पे अप्लाई करेंगे जहां हमने कंसीलर, ये देखिए कितनी डेप्थ आ गई और कितनी ओवरऑल खूबसूरत लगने लगी। तो बस अब हमें इसको यहाँ प्लेस करना था जहां हमने कंसीलर से कट किया था। अब हम ये प्रिसाइज ब्रश से इस एरिया को भी अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि ब्लेंडेड लुक आए, कहीं भी हार्श लाइन ना आए। और ये देखिए ये आई मेकअप अपर लैशेस का कंप्लीट हो गया। अब हम लोअर लैश लाइन पे भी ये काम करेंगे। ये वाली आंखें कंप्लीट करने के बाद मैं इस आंख पे जाऊंगी और फिर मैं वापस आऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब यही वाला प्रिसाइज ब्रश लेते हुए ये जो शहजादी शेड था, जो मैट शेड था ब्लू, इसको मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे प्लेस करूंगी। इस मेकअप के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले आई मेकअप कर लीजिए, उसके बाद आप मेकअप करें ताकि आप वाइप से क्लीन करें। लेकिन अगर आपने मेकअप किया हुआ भी है पहले से, जैसे मैंने किया हुआ है, तो कोई बात नहीं, वाइप लेके आप इसको इजीली डस्ट ऑफ कर सकते हैं। या फिर ये कर सकते हैं कि कोई भी बेकिंग पाउडर लेके यहाँ पे बेकिंग कर लीजिए, अच्छा खासा कलर शेड डिपॉजिट कर दीजिए, मैंने एक और वीडियो में भी बताया था। और फिर जब मेकअप कंप्लीट हो जाए तो ब्रश से उस पाउडर को वाइप ऑफ कर दीजिए। तो फिर ये है कि फिर कोई भी जो शेड जिस तरह से मेरे यहाँ पे गिर गया है और बुरा लग रहा है, तो वो आपका मेकअप खराब नहीं करेगा। थोड़ा सा इस तरह से ब्रश लेके ये जो गुड्डी शेड था, लाइट ब्लू शेड, इसको मैं इस डार्क ब्लू कलर को इससे ब्लेंड करूँ ताकि नीचे भी हमारी वही ट्रांजिशनल फिनिश आ जाए जो हमने अपनी ऊपर आंखों में की। अब मैं इनर कॉर्नर्स को और अपने ब्राउ बोन को भी इसी चंदा शेड से जो है वो हाईलाइट करूंगी। अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैं ये वाली आंख भी बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट करके आपके पास आती हूँ। अब मैं आईलाइनर से, किसी भी आईलाइनर से, ब्लैक
उससे अपनी आंखों को टाइट लाइन करूंगी ताकि हमारी लैशेस के लिए जो है ना वो एक बेस सी बन जाए। इसके बाद हम वाटर लाइन पे वाइट पेंसिल लगाएंगे और फिर अब हम लैशेस लगाएंगे। लैशेस लगाने के बाद मस्कारे से उसको मर्ज करेंगे। किस की हैं? ब्लूमिंग लैशेस हैं ये वाली मैंने अप्लाई की है, ठीक है ना। और ये लैशेस लगाने के बाद किस तरीके से लुक और कंप्लीट हो गया है और बहुत ही देखा जब सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैसी लुक आना ख़त्म हो जाता है और लुक बहुत अच्छे से कंप्लीट। लुक को फिनिश करने के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ आईज लग रही हैं और पूरा चेहरा आपका बहुत ही खाली खाली लग रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो फाउंडेशन कंसीलर तो मैंने लगाया हुआ था, सेट भी कर लिया था मैंने पाउडर से। अब हम जो है वो कॉन्टोरिंग करेंगे। ये एल्फ का पैलेट जो है मेरे पास, इससे मैं अपनी कॉन्टोरिंग करूंगी। कॉन्टोर पैलेट है और आवर ग्लास का है ये मेरे पास, मिनी साइज है, एम्बिएंट लुमिनस फ्लश है और बहुत अच्छा सा शेड है ये। थोड़ा सा आपके स्किन पे शीन भी आ जाती है, इससे शाइन भी आती है और बहुत खूबसूरत शेड है ये। मेरे पास इको टूल्स का ब्रश है, प्रिसीजन ब्लश ब्रश, मैं उससे अप्लाई कर रही हूँ। ये है बेका का मेरे पास, ये भी ट्रैवल साइज है, ये मैं यूज करूंगी बेका का। शिमरी स्किन परफेक्टर है, शेड इसका ओपल है। नादिया हुसैन की ब्लिंक इट डाउन है, मैट लिक्विड लिपस्टिक है, इसका शेड है ऊलाला। आप चाहें तो मैट बेस भी छोड़ सकते हैं मैट लिक्विड लिपस्टिक के साथ ही, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं आज थोड़ा सा ग्लॉस भी ऐड करूंगी। ये मेरे पास एसेंस का है, शाइन शाइन वेट लुक लिप ग्लॉस है। लिप ग्लॉस से जरा जूसी और जो है वो ग्लैमरस लुक आ जाएगा। ये इस तरीके से हमारा लुक कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं कि शोक पैलेट को यूज करते हुए मैंने ये दूसरा लुक भी क्रिएट कर दिया। दूसरा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहला लुक मैंने जो फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू दिया था, जो कि मैंने लिंक कर दिया होगा, आई थिंक यहाँ पे आई जो बना हुआ होता है, आप उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको वहां ना मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मेंशन कर दूंगी, आप वहां जाके भी वो देख सकते हैं। हरा सा ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू के कंट्रास्ट में ग्रेडियंट इफेक्ट के साथ हमने हेलो आई मेकअप जो है अपना कंप्लीट किया है। अब इसके साथ ही हम दूसरे लुक की तरफ भी चलेंगे, ठीक है ना। और दूसरा लुक मैं थोड़ा इतना ज्यादा बोल्ड नहीं रखूंगी, थोड़ा मतलब बोल्ड ही कैटेगरी में होगा, शौक ही कैटेगरी में होगा वो भी, लेकिन इतना ज्यादा शौक नहीं होगा क्योंकि उसमें मैं सोच रही हूँ कि मैं पर्पल गोल्डन के साथ प्ले करूँ। तो चलिए आइए दूसरे लुक में हम आज क्या करने जा रहे हैं। दूसरे लुक में आज मैंने ये प्लान किया है कि हम इस पैलेट को यूज करते हुए, इस पैलेट में जो ये पर्पल और ये जो गोल्ड शेड है और ये पीच, इसके कॉम्बिनेशन में हम आज कुछ काम करेंगे और थोड़ा डिफरेंट होगा वो मेरे बाकी सारे लुक्स के मुकाबले में। जो मैंने ब्लू हेलो आई इफेक्ट किया उससे भी थोड़ा डिफरेंट होगा। तो चलिए आइए इस लुक की तरफ। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए आज मैं थोड़ा डिफरेंट इसलिए करूंगी कि मैं क्रीज बिल्ड नहीं करूंगी। सबसे पहले ये जो रानो शेड है, डायमेंशनल पर्पल शेड, इसको लेते हुए मैं अपनी आउटर क्रीज से ब्लेंडिंग स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले आउटर क्रीज पे डिपॉजिट करूंगी इस रंग को, ठीक है ना। और आईब्रोज की तरफ हम इस रानो पर्पल शेड जो है इसको प्लेस करके ब्लेंड करेंगे, ठीक है ना। इस शेप में होना चाहिए, ठीक है। वो अभी शार्प एंगल नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम वो वाइट क्लीन करेंगे तो शार्प हो जाएगा, तो उसके लिए आपको अभी से फिक्रमंद नहीं होना, ठीक है ना। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से आउटर कॉर्नर्स पे ही रखना है, इनर कॉर्नर्स पे, यानी ये जो आपके आई के सर्कल होता है इस तक लेके नहीं आना, बस आउटर कॉर्नर्स पे ही रखना है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम एक क्लीन ब्रश लेंगे और बहुत स्लाइटली जो है वो ब्लेंडिंग स्टार्ट करेंगे। ये क्लीन ही है, इसमें जो है वो ब्लू हल्का सा स्टेन रह गया है, तो वो बाद में जब मैं बहुत अच्छे से इसको क्लीन करूंगी तो वो चला जाएगा, अभी वो फिलहाल रह गया है। शेड है लाली, ये ऑरेंज जो है, इसको हम बहुत हल्का, बिल्कुल भी हमें ज्यादा रंग नहीं चाहिए, बहुत हल्का सा ब्लेंडिंग के लिए हमें जरूरत है कि हम ब्लेंड कर सके। तो बहुत हल्के तरीके से हम इसको प्लेस करते हुए और सिर्फ आउटर कॉर्नर्स पे ही ब्लेंडिंग करेंगे ताकि ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से और बहुत पर्पल से ऑरेंज हल्का सा जो वो ग्रेडियंट इफेक्ट आएगा तो वो बहुत प्यारा लगेगा। तो वो हम सर्कुलर मोशंस में यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग करनी है। फिर हम अब दोबारा ये वाला प्रिसाइज ब्रश लेंगे और इसकी मदद से हम दोबारा वो जो रानो शेड हमारा ब्लेंडिंग में थोड़ा मुरझा गया है, हम उसको उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे।
हल्के से, बहुत हल्के मोशन से अब हम थोड़े से इस पर्पल को से एक फेक क्रीज का इफेक्ट देंगे। बिल्कुल अंदर तक लेके नहीं जाना है, सिर्फ आधी आंख पे ही आपको जो है वो इस लाइट पर्पल का फेडेड इफेक्ट देना है। फिर हम ये वाला ब्रश लेंगे, इस पे लाली लेंगे, हल्का सा टैप करेंगे एक्सेस को और यहाँ पे सर्कुलर मोशंस पे अपने शेड लाली को आप ब्लेंड करेंगे। ठीक है ना, देखा इस तरीके से। अब इस पॉइंट पे जब ये मेरी हाफ आंखों तक जो है मेरी क्रीज भी बिल्ड हो चुकी है, डेप्थ भी आ चुकी है, ब्लेंडिंग भी हो चुकी है, अब मैं ये क्या करूंगी कि ये जो शिमर शेड है बबली पर्पल ही की फैमिली में जो पर्पल शिमर शेड है, इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर पे मजीद इंटेंस करने के लिए पर्पल कलर को प्लेस करूंगी। अब उसी तरीके से आधी आंखों में, हाफ आई में आप जो है वो इस ब्लेंड ब्रश से पर्पल को भी थोड़ा सा मजीद क्रीज पे टैप देंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो शिमर शेड है इसकी कलर फैमिली तो एक ही है, पर्पल ही है, लेकिन थोड़ा सा ब्राइट इफेक्ट आता है। तो जब आप ये करेंगे तो और अच्छा फेडेड, बहुत अच्छा इफेक्ट आने लग जाएगा। अब मैं इस ब्रश पे ही, इस टेपर्ड ब्रश पे ही, प्रेसाइज ब्रश से ये जो हमारा लाली शेड था बहुत हल्के मोशन से यहाँ पे अपनी इसको ब्लेंडिंग दूंगी। अच्छी, ये देखिए कितनी अच्छी फेडेड इफेक्ट आने लगा ना, कि ब्लेंडिंग होने लगे। तो इसके लिए जरूरी है कि बहुत स्ट्रोक जो है ब्रश के वो बहुत लाइट हो, बिल्कुल स्किन आपकी ड्रैग नहीं हो रही हो, पुल नहीं हो रही हो। और अब मैं वाइप्स लेके जिस तरह का मैं शेप चाह रही हूँ उस हिसाब से मैं जो हूँ वो क्लीन करूंगी अपनी आंखें लाइक दिस। नीचे जब आंखें फिनिश कर रहे होंगे तो हम अपने कंसीलर से इसको दोबारा से वो कर लेंगे, इस बात की फिक्र नहीं करनी। अब क्या करना है, अब इस पॉइंट के बाद ये जो शेड था जो कि मैंने आपको बताया था कि हम आज ये गोल्ड और पर्पल पे काम करेंगे, तो ये जो बहुत प्यारा सा सोनी शेड है ये मैं आपको दिखाती हूँ, कितना खूबसूरत किस्म का गोल्ड है ये। इसको जो है वो हम अपने लिड पे अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो हम चाह रहे थे जिस तरीके का फेडेड इफेक्ट वो आ चुका है हमारे इस पे। अब ये जो गोल्ड है बस और इस पर्पल को हमें आपस में हल्का सा ब्रश को इसी तरीके से बहुत लाइटली टच करके ब्लेंड कर देना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से ब्लेंड हो गया। ठीक है ना, अब क्या करना है, अब जो इनर कॉर्नर्स रह गया है इनर कॉर्नर्स पे, उस पे ये बिल्लो जो शेड है जो कि ये ऑरेंज शिमर शेड था, ये इसको जो है मैं ऐड करूंगी। मुझे हल्का सा बहुत ज्यादा ऊपर तक लग रहा था और मैं आज के लुक में इतना ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाह रही थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा सा कंसीलर लेके इस फ्लैट ब्रश से थोड़ा सा ये जो ब्राउ बोन का एरिया ये क्लीन किया। अब मैं ये क्या करूंगी कि मैं ये वाला प्रिसाइज ब्रश लेके जो लाली शेड था ऑरेंज, इससे मैं जो हूँ वो हल्के से ब्लेंडिंग करूंगी, जो हार्शनेस आ गई है उसको छुपाने के लिए। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, क्योंकि फिर अगर हमने ज्यादा कर दिया तो वो वैसा ही लुक हो जाएगा। बहुत हल्का सा करना है। ठीक है, बस इस तरीके से ब्रश को क्लीन कर लीजिए आप हैंड में अपने इस तरीके से, और उसके बाद जो ये बच गया है शेड, इसको अच्छे से हम ब्राउ बोन तक ब्लेंड कर देंगे। अब ये हमारा बिल्कुल वैसा लुक हो रहा है जिस तरह से मैं चाह रही थी। तो ये जो मेरे पास मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर है, आपको पता है ये मेरा बहुत फेवरेट है, गोल्ड कलर है, मोल्टन गोल्ड शेड है इसका। ये बिल्कुल परफेक्ट जाएगा हमारे आज के लुक के साथ। तो इसको जो है वो मैं अपने ब्राउ बोन पे एज अ हाइलाइटर यूज करूंगी आज।
लोअर लैश लाइन पे भी मैं सेम वही काम करूंगी कि ये जो रानो शेड है इसको लेते हुए मैं अपनी लोअर लैश आउटर कॉर्नर्स पे लोअर लैश लाइन को पर्पल रखूंगी और इनर कॉर्नर्स पे वही गोल्ड कलर दूंगी। कॉर्नर्स पे हम गोल्ड कलर देंगे और ये हमारी लोअर लैश लाइन भी कंप्लीट हो गई। और इस तरीके से हमारा आज का ये लुक कंप्लीट होता है, आप देख सकते हैं। अब लैशेस में ये आर्डेल की डेमी विस्प पीस जो है ये लगाऊंगी, पर उससे पहले उसी स्टेप की तरह मैं पहले अपनी वाटर लाइन को टाइट लाइन करूंगी। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने लैशेस भी लगा लिए और अब हमारा लुक बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका है और कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा है और बहुत आसानी के साथ ये लुक क्रिएट हो चुका है। तो अब फिनिश करने के लिए इस लुक को अब हम जो है वो कॉन्टोरिंग करेंगे। ब्लश के लिए मैं ये पीच, क्योंकि पीच और पर्पल के कॉम्बिनेशन पे है थोड़ा मेकअप, तो आज मैं ये पीच कलर जो है फ्लावर ब्यूटी का फ्लावर पॉट्स पाउडर ब्लश है, पीच प्रिमरोज इसका शेड है, ये अप्लाई करूंगी फॉर ब्लश। जब हमने ब्राउ बोन को हाईलाइट इसी से दिया है तो चीक्स पे भी यही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने ऑलरेडी लिपस्टिक अप्लाई की हुई थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जब हम ओवरऑल पीच कर रहे हैं तो लिपस्टिक भी पीच ही होनी चाहिए। तो ये मेरे पास मैक की लिपस्टिक है, पाउडर किस लिपस्टिक है, ये माई ट्यूटी इसका शेड है और ये बहुत अच्छा सा आप देख सकते हैं कि पीच शेड है ये। तो ये अप्लाई करूंगी, मैं इसके ऊपर ही अप्लाई कर लूंगी। आई थिंक ये ग्लॉसी लुक ज़्यादा बेहतर लगेगा, तो इसलिए अब मैं ये टार्ट का अपना H2O ग्लॉस ऐड करने जा रही हूँ। और इस तरीके से फाइनली हमारा ओवरऑल पूरा लुक कंप्लीट होता है। मैंने जो है वो सिर्फ एक ही पैलेट को यूज करते हुए, जो कि ये शोक पैलेट था, उससे दो बहुत ही मुख्तलिफ कलर कॉम्बिनेशन के लिहाज से भी और बहुत ही स्टाइल के लिहाज से भी बिल्कुल डिफरेंट लुक क्रिएट किए। वो लुक मेरा हेलो ब्लू आइज इफेक्ट वाला था और उसमें से ब्लू और सिल्वर टोन्स पे काम हुआ था। ये हमने थोड़ा पर्पल, ऑरेंज और गोल्ड पे रखा है और बिल्कुल बहुत ही वेरिएशंस ला सकते हैं आप अपने हर लुक में इस पैलेट की मदद से। और इस तरीके से हमारे दो लुक बहुत ही इंटायरली डिफरेंट कॉम्बिनेशन और डिफरेंट तरह के लुक्स पे आज की वीडियो में तैयार हो गए। इसके अलावा मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं आई पे लिंक कर दूंगी यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी वो वाला लुक भी जो मैंने सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन देते हुए इस पैलेट के साथ क्रिएट किया था, वो भी बिल्कुल डिफरेंट था और बिल्कुल। और अब मुझे लग रहा है कलर मजीद जितना मैं इस पैलेट के साथ प्ले कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि इस पैलेट से, क्योंकि अभी तक हमने इस पैलेट के ग्लिटर शेड को भी टच नहीं किया, हमने ये ग्रीन शेड इस्तेमाल नहीं किया, तो यानी कि हम और भी डिफरेंट तरीके के डिफरेंट कॉम्बिनेशन और बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट लुक भी हम और मजीद भी इससे क्रिएट कर सकते हैं। यू नो किसी अच्छे खास इवेंट के मौके पे, अभी आजकल तो शादियां वगैरह इतनी नहीं हो रही हैं, लेकिन शादियों वगैरह के मौके पे भी बहुत आसानी से अच्छा वो वाला लुक, ब्लू वाला लुक तो थोड़ा बहुत फिर भी मुश्किल था, लेकिन ये वाला तो बहुत आसान है, इसे क्रिएट करना कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, तो आप लोग भी आराम से क्रिएट कर सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट विल हेल्प मी ग्रो एंड इट विल हेल्प मी टू चूज द कंटेंट्स के आपको कौन से पसंद है और कौन से नहीं पसंद, और वही चीजें मैं आपके लिए लेके आऊंगी। तो अपना बहुत ख्याल रखना है आपने, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।